हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जॉन डीवी। इनकी फिलॉसफी प्रैग्मैटिज्म से बहुत मिलती है। प्रैग्मैटिज्म को हम जॉन डीवी से जानते हैं और जॉन डीवी को प्रैग्मैटिज्म से। ये लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। गिव द पीपल समथिंग टू डू, नॉट समथिंग टू लर्न। बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए देना चाहिए, ना कि कुछ याद करने को। एंड द डूइंग इज ऑफ सच अ नेचर एज अ डिमांड थिंकिंग लर्निंग नेचुरली रिजल्ट्स। दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे rather than by having fixed ideas। किसी फिक्स्ड आइडिया पर ना जाके प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में सॉल्व करना ही प्रैग्मैटिज्म है। और जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। जॉन डीवी वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। ये एक फेमस अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर थे। He was born in Burlington, Vermont on 20 अक्टूबर 1859। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 में बर्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। His works of education are a great source of inspiration। शिक्षा में इनके कार्य सराहनीय हैं। Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। शिक्षा का काम मनुष्य के अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको डेवलप करना। वह जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसमें खुद को नियंत्रित करना और अपने आप को पूरा करने में शिक्षा हमें सक्षम बनाती है। He was a greatest modern time thinkers and pragmatist। ये एक मॉडर्न टाइम के विचारक और प्रैग्मेटिस्ट थे। He has greatly influenced the practice education। इन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बहुत जोर दिया। चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड पेडागोजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी और पेडागोजी में चेयरमैन रहे हैं। एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लैबोरेटरी स्कूल इन 1896। एम्स ऑफ एजुकेशन डेवलप सेल्फ कंट्रोल। ये इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्रिएट अ होलिस्टिक इंडिविजुअल। होलिस्टिक में होलो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट। व्यक्ति का समग्र विकास, जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शामिल हैं। कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये व्यक्ति की विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। क्रिएट अ जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस, डेवलप अ चाइल्ड एबिलिटीज एंड पावर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से एक्सपीरियंस डेवलप होता है, जिससे कि चाइल्ड एबिलिटीज एंड पावर्स बढ़ती हैं। गाइड एजुकेटर्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटीज। बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टीचर्स को गाइड करें। एम्फसाइज सोशल इफ़िशियंसी। आइडिया दैट रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सोसाइटी इन एन ऑप्टिमल वे। कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें कि हर किसी के प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाए। एम्फसाइज फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे को फ्रीडम दी जाए। करिकुलम ऑफ एजुकेशन।
चाइल्ड एंड सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम बच्चे और समाज पर केंद्रित हो, मतलब कि बच्चा और समाज की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाए। करिकुलम रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑफ रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर बेस्ड हो। यूजफुल करिकुलम, डेली लाइफ में इसका यूज कर सकें। करिकुलम बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। इनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए? बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन रियल लाइफ, जो दैनिक जीवन में यूज कर सकें। कोरिलेशन मेथड, कई सारे सब्जेक्ट को मिलकर पढ़ाना। एंड प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग। पर्पसिव लर्निंग, एक लक्ष्य या उद्देश्य को ध्यान में रखकर सीखने की प्रक्रिया। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन is the ability to control one's own thoughts, emotions and behavior. सोशल डिसिप्लिन में सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। टीचर, फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक। क्रिएटिंग अ एजुकेटिव एनवायरनमेंट, फैसिलिटेटिंग लर्निंग, सीखने की सुविधा प्रदान करे। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, तो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर पढ़ाए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्या को समझने में सक्षम हो। स्कूल, अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल का विरोध करता है कि बच्चा जो है वो एक्टिविटी करके सीखे, ना कि रटकर। शुड बी अ लाइवली लैबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन। एजुकेशन should start with activity and bring students into contact with real things. Moral education imparted on the basis of social activities. सामाजिक गतिविधियों के आधार पर नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह पढ़ने के साथ साथ और भी कई चीज़ें सीखता है, जैसे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। ये सारी क्वालिटीज़ बच्चे में स्कूल में विकसित होती हैं, जो कि समाज का हिस्सा हैं। कोऑपरेशन ऑन फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल। फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल shared responsibility that can help student succeed in school and in life. ये तीनों बच्चे की मदद करती हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, जॉन डीवी का शिक्षा में क्या योगदान है? प्रोग्रेसिव लर्निंग। प्रोग्रेसिव लर्निंग का मतलब है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा एक्टिव रूप से इन्वॉल्व हो सीखने के लिए। लिविंग एंड डूइंग इटसेल्फ इन एजुकेशन, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ थ्रू एक्सपीरियंस। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, स्कूल में जो सिखाया गया है उसे बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन हो वो बच्चे को ध्यान में केंद्रित करके हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।